हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि साइनामाइड आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO2 एंड हैज द सेम लीनियर स्ट्रक्चर। तो देखिए, अगर हम साइनामाइड की बात करें, साइनामाइड यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है, ये है आपका CN2 और पूरे पे चार्ज कितना है CO2 का, पूरे पे चार्ज कितना है -2 का, और CO2 दूसरा डायग्राम क्या है मेरा, CO2। सर अगर आप देखेंगे तो कार्बन, इसके पास कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आपका हो गया कुछ इस प्रकार का। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर, एक नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर। वैसे अगर आप CO2 बनाओगे तो CO2 भी कुछ हो गया कैसा, ये। ठीक है सर, अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन के पास है 4, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर है 8। सेम नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, लेकिन एक नेगेटिव के आने की वजह से यहाँ पे कितने हो गए आपके 8। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कार्बन के पास थे 4, ऑक्सीजन इसके पास तो कितने होते हैं 8, और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं 8। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, सेम हो गए, दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी निकालोगे तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर फॉर्म में, और यहाँ पे भी आपके एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन किसमें sp हाइब्रिडाइज बोले तो लीनियर फॉर्म में। तो इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ऑप्शन ए तो क्या है मेरा, एकदम करेक्ट है। चलिए आप ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म प्रोपाइन। सर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी कार्बन वाली आपकी कार्बाइड होती है, जैसे यहाँ पे मेरे कितने कार्बन, 3 कार्बन वाली कार्बाइड है, इसका जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जितने कार्बन वाली कार्बाइड है उतने कार्बन का आपका क्या बनता है, अल्काइन बनता है। उतने ही कार्बन का आपका क्या बनेगा, अल्काइन। जैसे यहाँ पर आपके पास कार्बाइड जो है वो कितने से 3 कार्बन की है, मेरे पास 3 कार्बन की कार्बाइड है, तो 3 कार्बन का जो अल्काइन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका प्रोपाइन। ठीक है, बोले तो C3H4। वैसे ही अगर हम एक बार खाली एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन सी को भी देखें, ऑप्शन सी आपको दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड। भाई ऑप्शन सी आपको दे रखा है कैल्शियम कार्बाइड, मैंने क्या कहा कि जितने कार्बन की कार्बाइड होगी उतने का ही आपको क्या मिलेगा, अल्काइन मिलेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, सर यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन की जो अल्काइन होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी C2H2 बोले तो इथाइन। ठीक है, तो अगर आप कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको इथाइन मिलता। तो याद रखना, जितने कार्बन की कार्बाइड होती है उतने ही कार्बन का मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका अल्काइन मिलता। तो ऑप्शन बी भी क्या है, वो भी आपका एकदम ठीक है, क्योंकि आपको 3 कार्बन की कार्बाइड है, उसका आपको क्या बना रहा है, प्रोपाइन बना रहा है। बात करें हम अपने ऑप्शन सी की, यहाँ पे अगर आप देखें तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड और NaCl हैज NaCl टाइप लैटिस। हाँ सर, ये भी एक फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको याद रखिए कि CaC2 की जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl टाइप ही होता है। सर NaCl टाइप का मतलब क्या है, NaCl टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका जो कैटायन होता है, जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है, इनकी पोजीशन, मतलब जो कैटायन होता है ये आपको मिलेगा H सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे, और जो मेरा एनायन होता है उसने बना रखा होता है पूरा का पूरा FCC लैटिस। क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो याद रखेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड इसका स्ट्रक्चर भी NaCl टाइप ही है, तो मेरा ऑप्शन सी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सर अगर सारे के सारे करेक्ट हैं तो मेरा सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। होप दिस आंसर्ड योर क्वेरी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।